सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। 5M सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट, अगर आप अभी तक PT 730 जो कोर्स है उसका हिस्सा नहीं है, जिसमें 2 साल का करंट अफेयर्स रहेगा और ऐसे जो जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं उसका भी कंपाइलेशन आपको मिलेगा, तो उसको आप लोग ज़रूर से गो थ्रू हो। ठीक है, अभी 50% ऑफ और ये सब अभी चल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इरडाई के बारे में बात किया जाए तो एक तो पहला स्टेटमेंट है कि 10 मेंबर बॉडी है और 5 फुल टाइम मेंबर्स हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटमेंट होते हैं। ठीक है, देन यू हैव दैट इट्स एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट्स नॉट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, रादर इट्स एन स्टेटरी बॉडी। स्टेटरी बॉडी का मतलब इट इज़ फॉर्म्ड एज पर द लॉ, मतलब लॉ के तहत इसका गठन किया गया है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट जो 1999 है उसके तहत किया गया है, फॉर ओवरऑल और सुपरविजन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। सो ये इसमें जैसे राय में ये है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर उसका रेगुलेशन से कंटेक्स्ट में है ये, तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, लॉ के तहत इसका गठन है, 1999 का एक्ट है। और मेनली इंश्योरेंस सेक्टर है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज, री इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनको रेगुलेट करने का काम है। और कई सारे जो आपके इंटरमीडिएटरीज और जिसमें कॉर्पोरेट ब्रोकर्स, थर्ड पार्टी एडमिन, ये सब है, तो उनका भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि रेगुलेशन का काम है। तो यहाँ पे स्पेसिफाइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट फंक्शन ऑफ द इरडा। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, चाइना इज एस्टिमेटेड टू एनकम्पास 60% ऑफ द स्नो लेपर्ड हैबिटेट। और दूसरा स्टेटमेंट आपका है कि सेंजियागुआ एरिया जो है तिब्बत प्लेटो का, ये जो है इट्स होल्ड अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 स्नो लेपर्ड्स, जिसमें 20% ग्लोबल, जो कि 20% है ग्लोबल लेपर्ड पॉपुलेशन के। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं एंड ऑल्सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको इसमें देखो मेन आपको ध्यान में रखना कि ये जो एरिया है ये तिब्बतन प्लेटू जो रीजन है वहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो सेंजियन गोवान एरिया जो चाइना का है, तिब्बतन प्लेटू के अंदर आपका ये लोकेटेड है। और इसमें लगभग यू कैन से कि लगभग 20% के आसपास आपके जो ग्लोबल स्नो लेपर्ड है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। हैबिटेट की बात करोगे तो 60% स्नो लेपर्ड का हैबिटेट इस रीजन के अंदर आपका है। सो यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट इस जगह पे रिवर्स भी हैं आसपास, एक का नाम येलो रिवर है, दूसरा मेकोंग रिवर भी है इस रीजन के अंदर, और यांगसे रिवर भी है। ठीक है, यांगसे जो रिवर है वो भी इसके अंदर यांगसे रिवर है। सो इट इज़ एस्टिमेटेड टू ऑक्यूपाई एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन का है। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात करें तो स्नो लिपर्ड को वनरेबल कैटेगरी में रखा गया है 2017 के अंदर। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के कंटेक्स्ट में। पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे हैं कि जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट दिस मटेरियल, तो इसमें क्या है कि है ना, ये जो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मान लो किसी चीज़ पे प्रेशर या है ना, लाइक रिजल्टिंग फ्रॉम प्रेशर एंड रिलेटेड हीट, तो इलेक्ट्रिसिटी उसकी वजह से जो है आपका जनरेट हो सकती है। सो पाइजो इलेक्ट्रिक जो एलिमेंट्स हैं ये, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है रेडियो एक्टिव वेव से रिलेटेड डिटेक्शन एंड जनरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव वेव के लिए है। पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो सेंसिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, डिफरेंट सिंगल एक्सेस, डुअल एक्सेस। पाइजो इलेक्ट्रिक माइक्रो बैलेंस जो है वो बहुत ही जो सेंसिटिव केमिकल और बायोलॉजिकल सेंसर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। स्टो लाइटर्स जो हैं वो भी वन ऑफ द मोस्ट, ये भी पाइजो इलेक्ट्रिक के लिए आपका है। तो पाइजो इलेक्ट्रिक, ठीक है, तो ये सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे चारों ही इसके एप्लीकेशंस है, ये फैक्ट याद रखना। पाइजो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट एक्यूमुलेट इन सर्टेन सॉलिड मटेरियल। जैसे मान लो कोई क्रिस्टल है या कोई बायोलॉजिकल मैटर है, बोन है, डीएनए है, तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो आपका एक्यूमुलेट हो जाता है। और फिर उसके बाद है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज जब भी कोई मैकेनिकल प्रेशर जो है वो आपका अप्लाई किया जाता है, तो मैकेनिकल प्रेशर की वजह से इनके ऊपर जो ये चार्ज और ये सब जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं, विच कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये एक नेचर, तो ये सारे के सारे जो है ये इसके एप्लीकेशंस आपके बनते हैं। ठीक है, ऑल आर द एप्लीकेशंस, सो यहाँ पे ऑल 4 आपका होगा। विथ रेफरेंस टू द क्रिमिनल एक्ट अंडर द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है आर इंक्लूडेड एज क्राइम अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। सो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के कंटेक्स्ट में है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की बात करें तो है ना, तो यहाँ पे इफ़ यू टॉक अबाउट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, तो इसमें
देखो, एक तो होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे यूनाइटेड नेशन है ना, उसका आपका प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और यूनाइटेड नेशन का है, उसमें मेनली कंट्रीज़ इन्वॉल्व होते हैं, बट इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट आपका है, जो रोम स्टैट्यूट के तहत जो जिसका गठन आपका हुआ है, तो उसमें इंडिविजुअल को भी प्रोसिक्यूट आपका किया जा सकता है। सो जैसे इसमें वॉर क्राइम, सिविलियन पॉपुलेशन पर अगर अटैक, रिलीजियस ग्रुप को अगर टारगेट किया जाता है, अगर है ना आर्म्स फोर्सेस यूज़ की जाती है अगेंस्ट द स्टेट्स, तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो क्राइम ऑफ जीनोसाइड इंक्लूडेड है, वॉर क्राइम इस पर इंक्लूडेड है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो है वो इंक्लूडेड है। सो ये सब चीज़ें जो हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के अंदर इंक्लूडेड है। तो इसमें आंसर जो आपका होगा 1 2 3 है। अच्छा, यहाँ पे ये फोर्थ वाला इसमें आपका नहीं होगा। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, और है ना, अच्छा एक मिनट, ठीक है, सॉरी, ये भी होगा, फोर्थ भी है, 1 2 3 4 है। सो अगर इवन आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है तो इट में ऑल्सो रिजल्ट इनटू व्हाट वी कॉल इट एज, मतलब ये जेनोसाइड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट आपके इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सोशल सेक्टर स्पेंडिंग सरकार के द्वारा है। तो द शेयर ऑफ यूनियन बजट एलोकेटेड फॉर सोशल सेक्टर जो है वो डिक्लाइन हुआ है रिसेंट ईयर्स में। आउटले टू मोस्ट स्कीम जो रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन और इनसे रिलेटेड है, वो भी डिक्लाइन हुआ है। तो इनकरेक्ट जो है वो आपको बताना है, ठीक है। सो इनकरेक्ट की बात करें तो दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, नाइदर वन नॉट टू की बात किया गया। तो यूनियन बजट जो डिक्लाइन किया है डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जो स्कीम हैं, जैसे हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एज अ शेयर ऑफ टोटल बजट डिक्लाइन किया लगभग 2.47% से फाइनेंशियल ईयर 18 से 22, है ना। तो और फर्दर ये डिक्लाइन 1.85 किया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर देखा जाए। फिर उसके बाद अभी तक 6% मार्क को क्रॉस नहीं किया गया है, जो एलोकेशन आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को किया गया है लास्ट 3 ईयर्स के अंदर। फिर हायर एजुकेशन की बात करें तो जो टोटल बजट है वो भी डिक्लाइन आपका किया है टू 1.27% से 0.88% फाइनेंशियल ईयर 21-25 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके इसमें सही हैं। इनकरेक्ट पूछा इसलिए इसका आंसर नाइदर वन नॉट टू होगा। ये आपको बांग्लादेश बॉर्डर के कंटेक्स्ट में अरेंज करना, ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग अपने आप करो, ठीक है। न्यूज़ में है तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, that is consider the following statement. Boreal forest represent a biome with almost no trees to short growing season and permafrost. Tundra is the northernmost forest of the planet and are dominated by species of spruce, fir, larch pine, birch and aspen. तो यहाँ पे आपसे क्या, ये they have asked about they have asked about the मतलब इनकरेक्ट आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट की बात अगर किया जाए तो दोनों ही इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो बोरियल इस फॉरेस्ट है वो इससे, मतलब इसमें स्टेटमेंट को एक्सचेंज किया, टुंड्रा को इससे कर दिया है। तो जो टुंड्रा है, टुंड्रा जो है वो रिप्रेजेंट्स अ बायोम जहाँ पे नो ट्रीज हैं ड्यू टू शॉर्ट ग्रोइंग सीजन एंड परमाफ्रॉस्ट। बोरियल फॉरेस्ट की बात करें, इज द नदर्न मोस्ट फॉरेस्ट ऑन द प्लेनेट एंड ये डोमिनेटेड है बाय स्पीसीज ऑफ स्प्रूस, फर, लर्च, पाइन, बर्च और एस्पेन। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान, इसमें स्टेटमेंट को इन्होंने एक्सचेंज जो है वो कर दिया है। सो है ना। तो यहाँ पे बोरियल फॉरेस्ट नदर्न मोस्ट फॉरेस्ट के रूप में प्लानट पे, जिसमें ये कुछ प्लांट्स हैं। और जो टुंड्रा है इसमें विथ ऑलमोस्ट नो ट्रीज ड्यू टू शॉर्ट ग्रोइंग सीजन एंड परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है कि जो ज़मीन है लगभग मोर देन 2 ईयर्स तक अगर वो बर्फ़ से जमी रहती है, तो परमाफ्रॉस्ट आपको जैसे साइबेरिया और ये सब रीजन के अंदर देखने को जो है मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट करें तो दोनों इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, द नैनो पार्टिकल ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ स्पेसिफिक शेप। कुछ ऐसे नैनो पार्टिकल हैं जैसे ट्रायंगल, यहाँ पे दे आर यूज थेरापेटिक न्यूक्लिक एसिड एंड हीटिंग ट्यूमर सेल्स ड्यूरिंग फोटोथर्मल थेरेपी। These findings uncover the distinct preference of tumor cell for certain nanoparticles which could enable the development of personalized cancer treatment. देखो क्या है, जैसे कि केमिकल ट्रीटमेंट होता है ना, तो डायरेक्टली जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स जो कि मतलब कैंसर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल आपके होते हैं, सो ऐसे जो सेल्स हैं, तो इसमें जैसे स्पेसिफिक कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं जो गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स अगर देखा जाए तो वो डायरेक्टली कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो कि वो जो कैंसर सेल को टारगेट करके और उस पर हीटअप करके और उसको जो ट्यूमर सेल है उसको डायरेक्टली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसके लिए गोल्ड पार्टिकल के जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और फ्यूचर में सब पर्सनलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी किया जा सकता है। सो
ये स्टडी आपकी कहती है, ठीक है। तो ये गोल्ड पार्टिकल आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी इन्फॉर्म में, देखो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आपको मिस नहीं करना है। इसमें देखो ये सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स जो लिस्ट में आपको दिख रहे हैं ये है, और प्लस 2 ईयर का करंट अफेयर्स है, PT 730 जिसमें 2 ईयर का करंट अफेयर्स भी है। तो ये बहुत अल्टीमेट, हर चीज़ जो आपके ऑथेंटिक सोर्सेस हैं वहीं से कवर्ड होंगे। तो काफ़ी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आपको हर वीक का शेड्यूल मिल जाता है, उसके तहत चीज़ें चल रही हैं। तो अभी तक अगर आपने प्लान नहीं किया है तो अभी देखो 50% ऑफ चल ही रहा है, तो ये अराउंड 4500 के आसपास कोर्स पड़ेगा। अब इसमें क्वालिटी रहेगी, कंटेंट रहेगा, सारी चीज़ें हैं, और आपका साल बच सकता है अगर आप अच्छे से कंटेंट को एटलीस्ट कहीं से भी आप पढ़ें तो उसको बढ़िया तरीके से यहाँ से रिवाइज कर लें, क्योंकि सब ऑथेंटिक सोर्सेस ही होगा। अगर आप ऑथेंटिक सोर्सेस को कवर करके आगे नहीं बढ़ते हैं तो कहीं इधर उधर के शॉर्टकट के नोट्स पर निर्भर हैं, तो फिर वो चांस जो है वो बहुत मतलब रिड्यूस भी हो सकता है, और लक फैक्टर पर आपको बहुत निर्भर करना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एलिमिनेशन ट्रिक्स हैं, ये सब कुछ आप करेगा। तो कंप्लीट पैकेज है, वीडियो लेक्चर्स जो जो अपलोड हो रहा है उनको आपको फॉलो करते जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। इसके अलावा जैसे PT 730 मतलब और कोर्सेज सेपरेट भी है अगर आप करना चाहें, प्लस टेस्ट सीरीज़ भी है, 10 फुल लेंथ टेस्ट का भी मैंने लॉन्च कर लिया है। तो और भी अगर किसी चीज़ से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये नंबर इसमें जो मेंशन है 9057921649, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।